अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिब। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके इन्फॉर्मर। आज मैं बात करूंगा बिटटोरन वर्सेस बिटगर्ड टोकन के बारे में कि दोनों में से सबसे पहले $0.001 तक कौन जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बिटटोरन एक वेब 3.0 का कॉइन है और जबकि बिटगर्ड है वो एक हाइपर डिफ्लेशनरी कॉइन है। दोनों काफ़ी पॉपुलर कॉइन है और मैं आपको इस वीडियो में आज इनका प्राइस प्रोडिक्शन के बारे में बताऊंगा कि फ्यूचर में $0.001 कौन जा सकते हैं, दोनों में से कौन सा अच्छा कॉइन है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कौन सा कॉइन हमें दे सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके मार्केट कैप के बारे में जान लेंगे और एक्सचेंजेस के बारे में, होल्डर्स के बारे में और सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद दोबारा हम इस जगह पे आ जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बिटटॉर्न के करंट प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो करंट प्राइस जो है 0.50 के बाद 1706 के प्राइस जोन पर इसका भी करंट प्राइस है। जबकि बिटगर्ड का करंट प्राइस जो है वो 0.50 के बाद 1 के प्राइस रेंज पर अभी इसका करंट प्राइस है। यानी कि दोनों के प्राइस जोन में 5 जीरोज आते हैं। ठीक हो गया। और बिटटॉर्न का प्राइस बिटगर्ड से अभी थोड़ा ज़्यादा है, दोनों में ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं है। मार्केट कैप की बात करते हैं तो $1.6 बिलियन जो है वो बिटटॉर्न का मार्केट कैप है। ठीक हो गया। जबकि बिटगर्ड का जो मार्केट कैप है वो $423 मिलियन है। तो बिटटॉर्न का जो है मार्केट कैप जो है बिटगर्ड से ज़्यादा है। अब ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो 0.50 के बाद 3054 के रेंज पे इसका ऑल टाइम हाई था और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से -44% जो है डाउन में चल रहा है। ये ऑल टाइम हाई इसने कब ब्रेक किया था? 18 जनवरी 2022 को, जो जिसको 4 महीने हो गए हैं। अभी बिटगर्ड का ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो 0.50184 के प्राइस रेंज पर इसका ऑल टाइम हाई था और अभी अपने ऑल टाइम हाई से -46% डाउन में चल रहा है। और ये ऑल टाइम हाई इसने कब ब्रेक किया था? 7 मार्च 2022 को, जिसको 2 महीने हो चुके हैं। अगर बात करते हैं तो जो बिटटॉर्न का भी करंट प्राइस है वो इसका ऑल टाइम हाई था पहले। तो ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो इसका जो है वो 3 है और इसका 18 के प्राइस रेंज पर है। इसको 4 महीने हो गए ऑल टाइम ब्रेक किए हुए और इसको 2 महीने हो गए। दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों कॉइन्स की एक्सचेंजेस की। तो बिटटॉर्न जो है 30 एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो चुका है, जिसके नाम मैं आपको कुछ बता देता हूँ। बाइनांस एक्सचेंज पर ये अभी तक लिस्ट हो चुका है, कुकॉइन एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है, होबी ग्लोबल एक्सचेंज हो गया, गेट आईओ एक्सचेंज हो गया, एफटीएक्स एक्सचेंज हो गया, ओकेक्स एक्सचेंज हो गया, बीकेक एक्सचेंज हो गया, एल बैंक एक्सचेंज हो गया, लाटोकन एक्सचेंज हो गया, सन स्वैप हो गया, कॉइन डीसीएक्स एक्सचेंज हो गया और इसी तरह और ये एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है, जो कि टोटल 30 एक्सचेंजेस बनते हैं। अगर बिटगर्ड एक्सचेंज की बात करते हैं तो ये सिर्फ 2 से 3 अच्छे अच्छे एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है, जिसमें मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे बड़ा एक्सचेंज का नाम है कुकॉइन एक्सचेंज पर ये अभी अभी लिस्ट हो चुका है और बाकी जो है वो ये गेट आईओ एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है, एल बैंक पर लिस्ट हो चुका है, इसी तरह और एक्सचेंज पर ये लिस्ट हो चुका है, जो कि तकरीबन 10 एक्सचेंजेस बनते हैं। तो एक्सचेंजेस के मामले अगर बात करें तो बिटटॉरेंट जो है वो इससे ज़्यादा एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है और बड़े बड़े एक्सचेंज पर ये लिस्ट हो चुका है। लेकिन बिटटॉरेंट जो है वो अभी तक कोइनबेस, रॉबिनहुड और कराकन और इस तरह जिमनी जिमनी को एक्सचेंज हो गया और crypto.com हो गया, इटोरेक्स एक्सचेंज हो गया, इन पर लिस्ट नहीं हुआ। जबकि बिटगर्ड भी इसी तरह बाइनांस पे अभी तक लिस्ट नहीं हुआ, वो भी ग्लोबल ओकेक्स और रॉबिनहुड, कॉइनबेस एक्सचेंज हो गया, कराकन एक्सचेंज हो गया, crypto.com, इन पर अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है। तो होल्डर्स की अगर कंपैरिजन करें तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बिटटॉरेंट जो है 3 ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है, ट्रोन के ब्लॉकचेन को, इथेरियम के ब्लॉकचेन को और बाइनेंस के ब्लॉकचेन को। तो ये कुल मिला के इसके होल्डर्स मैं आपको तीनों को मिला के बता रहा हूँ। जबकि ट्रोन के होल्डर जो है ट्रोन के ब्लॉकचेन पर वो 1,27,000 है और बाकी जो है इथेरियम के ब्लॉकचेन पर और बाइनेंस के ब्लॉकचेन पर तो वो तकरीबन 16,000 जो है होल्डर्स है। तो इसका टोटल मिला के 159,000 जो है इसके होल्डर्स बनते हैं। जबकि बिटगर्ड जो है वो बीएससी यानी बाइनेंस ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है और ये अभी तक 1,47,000 होल्डर्स इसके हो चुके हैं। तो अब बात करते हैं इसकी टोटल सप्लाई की। तो टोटल सप्लाई जो है बिटटॉर्न का 990 ट्रिलियन इसका टोटल सप्लाई है, जबकि सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है 926 ट्रिलियन है।
कुल मिला के अगर बात की जाए तो अ, अभी सप्लाई जो है अभी इसकी बहुत ज़्यादा है। अ, और टोटल सप्लाई अगर मैं बताऊँ तो 1 क्वाड्रिलियन इसका टोटल सप्लाई है और सर्कुलेटिंग सप्लाई 420 ट्रिलियन इसकी जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई है। जबकि अभी भी इसकी बर्निंग हो चुकी है 1 क्वाड्रिलियन में से 572 ट्रिलियन जो है बर्न हो चुके हैं। अभी इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है 420 ट्रिलियन है। जबकि इसके रोज़मर्रा के हिसाब से जो है डेली ट्रांज़ैक्शन में इसकी जो है बाय सेल पर जो है वो भी बर्निंग हो रही है। तो यानी कि कुल मिला के बात करें तो इसकी जो सप्लाई है वो इससे बिटटॉर्रेंट की ज़्यादा है, बिटगट की जो है वो कम है। तो बिटटॉरेंट और बिटगट कॉइन का मैं आपको अभी फ्यूचर प्राइस प्रोडिक्शन बताऊंगा, कौन सबसे पहले $0.001 जा सकता है और कौन हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। तो सबसे पहले मैं इसकी अगर करंट प्राइस की बात करूं तो ये करंट प्राइस है इसका 0.501706 का, और इस करंट प्राइस का जो मार्केट कैप है वो $1.6 बिलियन इसका करंट जो है मार्केट कैप है। अगर इसने एक ज़ीरो किल करना है, यानी यहाँ से ये ज़ीरो किल करके यहाँ पे पहुंचे, तो इसको $16 बिलियन मार्केट कैप चाहिए। ठीक हो गया। और अगर ये वाला ज़ीरो किल करना चाहता है और यहाँ पे आना चाहता है तो इसके लिए $160 बिलियन जो है मार्केट कैप चाहिए। तो ये कितना हो गया, 0.30 के बाद 1 के प्राइस रेंज पर अगर इसे आना है तो इसको कितना चाहिए, $160 बिलियन। और अगर $0.001 तक इसका इसने पहुंचना है तो $1.6 ट्रिलियन इसके लिए मार्केट कैप चाहिए। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो $1.6 ट्रिलियन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर इसकी बात बताऊं तो $160 बिलियन तक पहुंचना भी इसके लिए नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल है। इसमें फिर 5 से 6 साल भी लग सकते हैं। इस पे वक्त ज़्यादा लग सकता है यहाँ तक, लेकिन ये मुमकिन है। ये 2022 के एंड तक भी हो सकता है और 2023 के मिड में भी ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। अगर बिटगेट के करंट प्राइस की बात बताऊं तो ये 0.50 के 1 के प्राइस रेंज पर इसका भी करंट प्राइस है और इसका करंट मार्केट कैप जो है $420 मिलियन है। और अगर इसने एक ज़ीरो किल करना है तो 0.401 के प्राइस रेंज पर अगर इसे आना है तो इसके लिए $402 बिलियन मार्केट कैप चाहिए। ठीक हो गया। कितना, $402 बिलियन मार्केट कैप चाहिए। लेकिन अगर इसने एक और ज़ीरो किल करना है तो इसके लिए 0.301 के प्राइस जोन पर आना पड़ेगा और इसके लिए कितना चाहिए, $42 बिलियन मार्केट कैप चाहिए। और अगर इसने $0.001 तक आना है तो इसके लिए $420 बिलियन मार्केट कैप चाहिए। तो ओवरऑल अगर बात करूं तो ये इसके लिए पॉसिबल है। ये भी 2022 के एंड तक ये यहाँ तक पहुंच सकते हैं, एक ज़ीरो किल कर सकता है। और अगर यहाँ तक बात करें तो यहाँ तक भी इसको पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़े बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट होना पड़ेगा। जैसे शिबा इनू लिस्ट हुआ था तभी ये इतने मार्केट कैप तक पहुंच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये 2022 के एंड तक पहुंचे या 2023 के मिड तक, तब इसको जो है बड़े बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट होना पड़ेगा। कोइनबेस हो गया, बाइनांस हो गया, इस तरह एक्सचेंज पर लिस्ट होना पड़ेगा, तब यहाँ तक पहुँच सकता है। तो अभी जो है अगर यहाँ तक बात करते हैं तो $420 बिलियन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जबकि इसको 1.6 ट्रिलियन चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि इतना तो अभी टोटल मार्केट कैप है अभी पूरे मार्केट का जो है मार्केट कैप इतना है। और $420 बिलियन जो है ये तो फिर बिटकॉइन से भी ज़्यादा हो जाता है मार्केट कैप इसका। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको 5 से 6 7 साल लग सकते हैं। तो इन दोनों की जो है ना यहाँ तक पहुँचने की सोच जो है, ये जो भी सोच रहा है कि यहाँ तक ये 2 से 3 साल में चला जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कैलकुलेशन करके ये बिल्कुल सच है। आप किसी भी कॉइन को इस तरह मत ये सोच कर मत बाय करें कि ये आपको कोई बताए कि नहीं ये 1 साल 2 साल में $0.001 तक जा सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है, वो भी 2 से 3 साल इसमें लग सकते हैं। ये क्या, इसमें 1 साल लग सकता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। दूसरा, इसके यूटिलिटीज़ की बात करते हैं तो बिटटॉरेंट का जो है अपना जो है अपना जो है ब्लॉकचेन है बिटटॉरेंट का। और बिटटॉरेंट स्वैप है, बिटटॉरेंट वॉलेट है इसका। और इनके जो है ये और ब्लॉकचेन को भी आने वाले वक्त में सपोर्ट करेगा। जबकि बिटगट की बात करें तो इसका अपना एक्सचेंज ऐप आने वाला है, एक्सचेंज आने वाला है और जल्दी प्ले स्टोर में भी वो आ जाएगा। और इसका भी अपना स्वैप है और अपना ख़ुद का ब्लॉकचेन है। तो दोनों देखे जाए तो सेम है, बस फ़र्क ये है कि बिटटॉरेंट का सप्लाई ज़्यादा है और इसकी थोड़ी कम है। बाकी मार्केट कैप जो है इसका ज़्यादा है, बिटटॉरेंट का बिटगट का कम है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि दोनों में से कौन सा अच्छा कॉइन है, तो मैं आपको ये बताता हूँ
कि दोनों ही अच्छे कॉइन हैं। हर कॉइन की अपनी अपनी जगह होती है। ये वेब 3.0 का कॉइन है, ये हाइपर डिफ्लेशनरी कॉइन है। लेकिन दोनों को वक्त लग सकता है। अगर फिर भी बात करूं कि कौन सबसे पहले $0.001 जा सकता है, तो दोनों के लिए काफ़ी इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं तो ये इन दोनों में से कौन सा जा सकते हैं, तो इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए वेब 3.0 का आना ज़रूरी है और कुछ बड़े बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट होना ज़रूरी है। इसको यहाँ तक आने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? बाइनांस एक्सचेंज हो गया, कोइनबेस एक्सचेंज हो गया, इस तरह और ज़्यादा एक्सचेंज पर लिस्ट होना ज़रूरी है। ये 30 एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है और ये अभी तक सिर्फ जो है 10 एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है। तो इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए बिटगॉर्ड को बड़े बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट होना पड़ेगा। इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए वेब 3.0 का आना ज़रूरी है और कुछ और बड़े बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट होना ज़रूरी है और सप्लाई को भी बर्न करना पड़ेगा। सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है, जबकि BTT ओल्ड का जो है वो अभी तक 59% जो है बर्निंग हो चुकी है। ये इनका कहना है कि के BTT ओल्ड का बर्निंग के बाद हम जो है बिट और न्यू का जो है वो सप्लाई बर्न करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो बिटटोरन और बिटगॉर्ड कॉइन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।